हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता की कहानी में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है ज़बरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि आप सभी शो के करंट ट्रैक में देखेंगे कि कुणाल, अक्षरा और माया जयपुर जाने वाले हैं माया के पहले म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए, जहाँ पे माया काफ़ी एक्साइटेड है कि अक्षरा मान गई हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुणाल और अक्षरा दोनों डरे डरे से हैं, क्योंकि उन्हें अभिमन्यु से छुप कर रहना होगा। क्योंकि अगर अभिमन्यु को मालूम चल गया कि अक्षरा यहाँ आस पास ही है तो वो उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे में कुणाल ने एक नई प्लानिंग बनाई है, वो प्लानिंग है शादी की। जी हाँ, अक्षरा और कुणाल की शादी होगी, लेकिन कैसे? तो चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। जी हाँ, क्योंकि आप सभी अब देख ही पा रहे हैं कि माया का 1 साल में जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट है वो जाकर अब हो रहा है, वो भी जयपुर में। जी हाँ, जिस उदयपुर से जाकर आप सभी की जो अक्षरा है मॉरिशस रहने लगी कुणाल के कहने पर, ताकि यहाँ पर अक्षरा माया के नाम पर गाने रिकॉर्ड करके उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ा दें, ताकि उसके लिए यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट के यहाँ पर जो है नाम आने लगे। ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से अक्षरा जो है अब अपनी आवाज़ से माया को फेमस करती नजर आएंगी, लेकिन खुद फंसती जाएंगी। दरअसल अब जो कॉन्सर्ट है वो जयपुर के आयरन मैन कंपटीशन में, जिसमें हिस्सा आप सभी के अभिमन्यु ने लिया है और वो जीत गए हैं, और जीतने के बाद वो इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जैसे ही वो आवाज़ सुनेंगे बेकाबू होकर पागलों की तरह स्टेज पर पहुंचेंगे। लेकिन इस पे यानी कि यहाँ पर स्टेज पर खड़ी लड़की जो है आप सभी की यहाँ पर माया जो है उन्हें वो पकड़ लेने वाले हैं और उनका चेहरा देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन माया यहाँ पर उनके प्यार में अब धीरे धीरे गिरफ्तार होती नजर आएंगी, क्योंकि अब जयपुर में कई और दिन म्यूज़िक फेस्ट चलने वाले हैं और माया यहाँ पे अक्षरा की आवाज़ में गाती हुई दिखाई देने वाली है। अक्षरा जिसके गाने को सुनकर ही उसके नज़दीक आया था अभिमन्यु, वो जितनी बार भी अक्षरा का गाना आसपास सुनेगा और यहाँ पर माया का चेहरा जब उसे दिखेगा वो काफ़ी अपसेट हो जाएगा। लेकिन माया अपने आसपास बार बार अभिमन्यु को देखकर अपने आप से सवाल करती है कि ये बार बार मेरी ज़िंदगी में क्यों आ रहा है, इतना हैंडसम है, इतना कूल है। और अब ये सारी बातें वो यहाँ पर बताने वाली हैं डॉक्टर कुणाल को। जी हाँ, डॉक्टर कुणाल ये सुनकर काफ़ी घबरा जाएंगे और वो जल्द से जल्द मॉरिशस जाने की जिद करेंगे। लेकिन यहाँ पर माया अभिमन्यु से उसे मिलवाने वाली है और ऐसे में अभिमन्यु को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं आप सभी के कुणाल, क्योंकि उन्होंने हरकत ही कुछ ऐसी की है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि कुणाल और अभिमन्यु की जब मुलाकात होगी तब अभिमन्यु को मालूम चलेगा कि अक्षरा उनकी वाइफ बन गई हैं। ये सब अभिमन्यु को अपने से नफरत करवाने के लिए किया है, ताकि अक्षरा दोबारा से माया को छोड़कर ना जाए। और अभिमन्यु के साथ अगर रिश्ता बना लिया तो अभिमन्यु कभी भी अक्षरा को अलाउ नहीं करेगा अपनी आवाज़ किसी और को देने के लिए, यानी कि माया की जो पहचान अक्षरा की आवाज़ से बनी है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। इसलिए अक्षरा की आवाज़ को माया की आवाज़ बना दिया है कुणाल ने, और अब वही माया यहाँ पर पहले तो अक्षरा की आवाज़ उसकी पहचान ले ली, अब उसका प्यार छीनने में भी लगी रहेंगी। और ऐसे में यहाँ पर माया के लिए अक्षरा से शादी कर लेगा कुणाल, ताकि अभिमन्यु के साथ माया की वो शादी करवा सके। जी हाँ, अभिमन्यु के साथ माया की शादी का ट्रैक भी शुरू होगा। लेकिन इससे पहले माया का भाई डॉक्टर कुणाल आप सभी की अक्षरा से शादी करेगा और शादी के मंडप वाले दिन ही अभिमन्यु अब डॉक्टर कुणाल से मिलेगा, जहां पर पास का यानी कि 1 साल पहले का सारा राज उसके सामने आने वाला है। और ये सब देखना आप लोग
शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब ये भी दिखाई देने वाला है कि किस तरीके से अक्षरा ने यहाँ पर जो है आप सभी के अभिमन्यु के लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन अब कॉलर पकड़ने वाले हैं कुणाल का अभिमन्यु और यहाँ पर कहेंगे कि आपको फीस मांगनी थी तो मुझसे मांगते, आपने तो मेरी अक्षरा की ज़िंदगी ही मांग ली। इतनी बड़ी सर्जरी तो आपने की नहीं जिससे आपने मेरा यहाँ पर मेरा जीवन दान दिया, लेकिन अक्षरा को ही मुझसे छीन लिया। ऐसा लग रहा था 1 साल में कि शरीर है लेकिन आत्मा, दिल, धड़कन सब मुझसे दूर है, और ऐसे जीने से तो अच्छा है इंसान का मर जाना। जी हाँ, कुणाल को खूब खरी खोटी सुनाने वाले हैं आप सभी के अभिमन्यु। ये सारी बातें जानने के बाद क्या होगा आगे और वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में मिस मत करिएगा, क्योंकि आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और धमाके के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। और इसी के साथ अब आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी की अक्षरा को यहाँ पर कुणाल से तो अभिमन्यु बचा लेंगे, आने वाले टाइम पर माया से उनकी जो है कनेक्शन वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुणाल के बाद अब कायरव वाला कनेक्शन अभिमन्यु जोड़ेंगे और कहेंगे कि तुम्हें यहाँ पर उन्हें सरेंडर करवाना था लेकिन तुम उनके साथ ही भाग गई। लेकिन अब उससे भी जुड़े सबूत लेकर आएंगी अक्षरा अपने भाई को यहाँ पर बदनामी से, और चल रहे एक साथ, यानी कि एक साथ उनकी कई प्रॉब्लम चल रही है और 1 साल से तो वो बीमार भी हैं। ये सारी चीज़ें भी अक्षरा अब आप सभी के अभिमन्यु को क्लियर करती हुई शो में नज़र आने वाली है, और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी, और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को काफ़ी तरह से देखने को मिलने वाली है। क्योंकि एक तरफ जहां पर कुणाल शादी करके अक्षरा को बिल्कुल ही अभिमन्यु से दूर करना वाला है, लेकिन जब यहां पे कुणाल और अक्षरा की शादी का सच अभिमन्यु को मालूम चलेगा तो उसे काफ़ी झटका लगेगा। लेकिन जब इस सच्चाई के बारे में मालूम चलेगा, शादी की सच्चाई के बारे में मालूम चलेगा, और अक्षरा क्यों 1 साल पहले उसे बिना बताए चली गई थी, कायरव अक्षरा के साथ क्यों रह रहा है, तमाम सवालों के जवाब अभिमन्यु को मिलते हुए नजर आने वाले हैं। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी सारे ड्रामों के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक।